नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 की ताजा जनता सर्वे ओपिनियन पोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आखिरकार कौन बनने जा रहा है महाराष्ट्र का अगला सीएम। दोस्तों, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसी बड़ी खबर की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर सांगली की दोस्तों यहाँ पर 8 सीट है। 8 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर दोनों पार्टी को 4-4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोनों पार्टी के खाते में इस बार 4-4 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर सतारा की भी यहाँ पर 8 सीट है। 8 में से यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 6 सीट बड़ा बहुमत जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर वासिम की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 19 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 8 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 11 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर नंदुरबार की यहाँ पर 4 सीट है। 4 में से यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर सोलापुर की यहाँ पर 11 सीट है। 11 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार बड़ा बहुमत 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर टाणे की यहाँ पर 18 सीट है। 18 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 7 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 11 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 52 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 52 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 19 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 33 सीट जा चुकी है और उधर का खाता यहाँ पर नहीं खुला है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर सिंधु दुर्ग की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर इस बार तीनों पार्टी के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई की यहाँ पर 26 सीट है। 26 में से यहाँ पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 13 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अंदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर रायगढ़ की यहाँ पर 7 सीट है। 7 में से यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 88 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 88 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 38 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 49 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर नांदेड़ की यहाँ पर 9 सीट है। 9 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर अहमदनगर की यहाँ पर 12 सीट है। 12 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर वृद्धा की यहाँ पर 4 सीट है। 4 में से यहाँ पर दोनों पार्टी के खाते में इस बार 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों, यहाँ पर अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 133 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 133 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 48 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 62 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 3 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर उस्मानाबाद की यहाँ पर 4 सीट है। 4 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार बड़ा बहुमत 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर नासिक की यहाँ पर 15 सीट है। दोस्तों, यहाँ पर 15 सीट में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर इस बार 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 9 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर पालघर की यहाँ पर 6 सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 142 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 142 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 57 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार बड़ा बहुमत 80 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 5 सीट है। वही दोस्तों, हम बात कर ले यहाँ पर यमतमाल की यहाँ पर 7 सीट है। 7 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने का अनुमान
लगाया जा रहा है। तो वहीं अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर पुणे की यहाँ पर 21 सीट है। 21 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार बड़ा बहुमत 14 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर नागपुर की यहाँ पर 12 सीट है। 12 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 182 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 182 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 70 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 105 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 7 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर अकोला की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की यहाँ पर 9 सीट है। 9 में से यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार बड़ा बहुमत है 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर अमरावती की यहाँ पर 4 सीट है। 8 सीट है। 8 में से यहाँ पर दोनों पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 204 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 204 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 89 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 118 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 7 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर बीड की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर बुल्डाना की यहाँ पर 7 सीट है। 7 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर भंडारा की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर दोस्तों तीनों पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 220 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 220 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 85 सीट जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार कुल 126 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर चंद्रपुर की यहाँ पर 6 सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर धुले की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 236 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 236 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 92 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 35 सीट जा चुकी है। वही अदर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर हिंगोली की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गढ़चिरौली की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर गोदिया की यहाँ पर 4 सीट है। 4 में से यहाँ पर दोनों पार्टी के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 246 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 246 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 197 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 140 सीट बड़ा बहुमत जा चुका है और उधर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर जलना की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर जलगांव की यहाँ पर 11 सीट है। 11 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई शहर की यहाँ पर 10 सीट है। 10 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 272 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 272 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 106 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार कुल 157 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर लातूर की यहाँ पर 6 सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों
दोस्तों बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की यहाँ पर 10 सीट है। 10 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 288 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 112 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 167 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 167 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारी विधानसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है, हमें कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।